हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी मैथमेटिक्स क्लास 10 एक्सरसाइज 3.5 के सॉल्यूशंस। हमने अपने प्रीवियस वीडियो में सॉल्यूशंस स्टार्ट कर दिए थे। क्वेश्चन फर्स्ट के 4 क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए थे। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो उसे जरूर देखिए। अब हम जो नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं इसमें हम लोग वर्ड प्रॉब्लम करेंगे। वर्ड प्रॉब्लम जो भी है हमारे पास 3.5 एक्सरसाइज के, वो सारे क्वेश्चन हम यहाँ पे करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर 4, 3.5 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या कह रहा है। आप लोगों के पास बुक भी होंगे, आप लोग बुक भी देखिए बहुत अच्छे से, उसी में लिखा हुआ है। तो मैं एक बार क्वेश्चन रीड कर देता हूँ, आप लोगों को ध्यान से सुनिए। कह रहा कि अ पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्ज इज फिक्स्ड। कह रहा कि एक हॉस्टल है उसमें मंथली चार्ज एक फिक्स्ड है, फिक्स्ड चार्ज है उसमें, and remaining depend on the number of days one taken food in the mess। और कह रहा कि बाकी के चार्ज जो लगेंगे उसमें वो उसके खाने के चार्ज पर डे के हिसाब से ऐड होंगे। ठीक है। उसके बाद कह रहा कि स्टूडेंट ए और स्टूडेंट बी दो लोग हैं। तो स्टूडेंट ए 20 डेज खाना लेता है तो वो पे करता है टोटल अमाउंट 1000 रुपए 1000। और स्टूडेंट बी 26 डेज खाना खाता है तो वो पे करता है 1180 रुपीज। ठीक है। तो कह रहा फाइंड द फिक्स चार्ज एंड कॉस्ट ऑफ फूड पर डे। ठीक है। तो ये क्वेश्चन है आप लोगों का। तो हमें जो सबसे पहले जो फाइंड करना है उसे हम लेट कर लेते हैं कि लेट द फिक्स चार्ज बी एक्स। मान लिया हमने फिक्स चार्ज क्या है एक्स एंड कॉस्ट ऑफ फूड पर डे बी वाई। ठीक है। क्या मान लिया हमने वाई। इसका मतलब ये है कि जो उस हॉस्टल का फिक्स चार्ज जो है रहने का वो कितना है एक्स रुपीज, और पर डे के हिसाब से खाने का चार्ज कितना है वाई रुपीज। कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखते हैं हम आगे की कहानी। क्या कह रहा है कि स्टूडेंट ए, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में साफ साफ बोला गया है कि वो कितने दिन रहता है 20। अच्छा, पे कितना करता है फॉर स्टूडेंट ए के लिए क्या हो जाएगा कि x प्लस 20 y इक्वल टू 1000। ये मैं क्यों लिख पा रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिए। वो 1000 पे कर रहा है। ठीक है। वो कब पे कर रहा है, उसी इस 1000 में उसका फिक्स चार्ज भी है और खाने का खर्चा पर डे। मैंने अपने पिछली वीडियो में भी इस बारे में बहुत अच्छे से बात किया है कि पर डे वाई रुपीज कॉस्ट पड़ता है, और कितने दिन का है 20 दिन। तो ये भी रुपीज में कन्वर्ट हो गया। ठीक है। पर डे और जितने रुपीज का है उसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे वो भी रुपीज में कन्वर्ट हो गया, और ये भी रुपीज में, दोनों रुपीज है तो दोनों ऐड करके ये इतना उसने पे करा है। तो इसका मतलब ये होगा कि हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट और स्टूडेंट बी, तो एक्स रुपीज इसने भी पे करा। उसके बाद खाने का खर्चा क्या है उसने 26 दिन 26 डेज रहा है। 26 टोटल कितना है 26 डेज। अच्छा, कितने दिन रहा है और कितने कॉस्ट है, पर कॉस्ट कितना है एक दिन का खाना वाई रुपीज, और पे कितना करता है 1180। यहाँ से x प्लस 26y इक्वल टू 1180। ये इक्वेशन दूसरा। कोई प्रॉब्लम नहीं यहाँ तक, बहुत इजी सा कॉन्सेप्ट है। फ्रॉम 1 एंड 2 से देखें कि हमारे पास दो इक्वेशन आ गया। x प्लस 20y इक्वल टू 1000, x प्लस 26y इक्वल टू 1180। हमारे पास इक्वेशन 2 आ चुका। अब यहाँ पे एक बात आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझना होगा कि क्वेश्चन में मैंने यहाँ पे लिखा है कि फाइंड सॉल्यूशन बाय एनी अलजेब्रिक मेथड। क्वेश्चन में बोल रखा है कि किसी भी अलजेब्रिक मेथड कितने हमने पढ़े हैं 3। कौन कौन से, सब्स्टिट्यूशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड एंड एलिमिनेशन मेथड। 3 है हमारे पास। कह रहा है कि किसी से भी आप कर दो। ठीक है। तो आप लोगों के लिए प्रैक्टिस का बहुत अच्छा एक ये स्तर है,
एक लेवल आप लोग यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर सकते हो कि इस एक क्वेश्चन में तीनों मेथड लगा दो। बस ध्यान रखिएगा कि तीनों मेथड से आंसर एक ही रहेगा, आंसर सेम रहेगा तीनों मेथड से, ठीक है। चेंज नहीं होना चाहिए, चेंज होगा तो अदरवाइज वो आपका गलत है, ठीक है। तो ये आप लोगों का प्रैक्टिस का काम है, बहुत अच्छे से इसको कीजिएगा। तो यहाँ पे इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, एलिमिनेशन मेथड लगा देते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये माइनस और ये भी माइनस, ये कैंसिल हो गया। ये माइनस का 6y इक्वल टू यहाँ पे कितना बच गया 180, माइनस का 180, ठीक है। ये माइनस माइनस कैंसिल, y इक्वल टू 180 अपॉन 6, y इक्वल टू 30। इसका मतलब ये कि पर डे का खाना उसका कितने रुपए का था, 30 रुपीज का पर डे, ठीक है। अब x की वैल्यू के लिए कोई सा भी ले लो फॉर इक्वेशन फ्रॉम x की वैल्यू के लिए कोई सा भी इक्वेशन 1 या 2 कोई से भी y की वैल्यू पुट कर दीजिए। तो x प्लस 20y इक्वल टू 1000। अब यहाँ से फिक्स चार्ज आ जाएगा, तो x प्लस 20 मल्टीप्लाई 30 इक्वल टू 1000, x प्लस 600, x इक्वल टू इतना माइनस 600, तो x इक्वल टू 400। तो हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ गई 400। दैट मीन्स ये पता चल गया हमें कि फिक्स चार्ज कितना था 400 रुपीज, और पर डे का खाने का खर्चा कितना था 30 रुपीज। दोनों मिला के उसने 26 दिन में कितने पे किए थे 1000 रुपीज, 26 दिन में कितने पे किया था 1180 रुपीज, ठीक है। तो इतनी सी बात आप लोगों को समझनी थी। तो आप लोग इसको बहुत अच्छे तरीके से समझ पाएंगे और इसको हर तरीके से सॉल्व आप लोग कीजिएगा, आप लोगों की प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाएगी, ठीक है। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा है कि अ फ्रैक्शन बिकम्स 1/3। कह रहा है कि एक फ्रैक्शन 1/3 हो जाता है कब, when 1 is subtracted from the numerator, जब हम न्यूमिनेटर में 1 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। उसके बाद फिर बोला एंड इट बिकम्स 1/4। कह रहा है कि 1/4 हो जाता है when, जब 8 is added to its denominator, जब हम 8 उसके डेनोमिनेटर में क्या करते हैं ऐड कर देते हैं। तो उसके बाद बोला फाइंड फ्रैक्शन, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। यहां से हम लोग क्या करें, लेट फ्रैक्शन हमारे पास 1x/y, कोई प्रॉब्लम नहीं। फ्रैक्शन बोला तो x/y के फॉर्म में आएगा ही आएगा। ऊपर वाला क्या होता है न्यूमिनेटर, नीचे वाला क्या होता है डिनोमिनेटर, ठीक है। न्यूमिनेटर को क्या कहते हैं हिंदी में, क्या कहते हैं अंश और हर। ऊपर वाले को अंश कहते हैं और नीचे वाले को हर कहते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। तो ये हमारे पास फ्रैक्शन है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या कहा है कि x/y फ्रैक्शन बिकम्स 1/3। फ्रैक्शन 1/3 हो जाता है कब, जब कंडीशंस लगाता है व्हेन 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम नोमिनेटर। नोमिनेटर कौन सा दोनों में से, ऊपर वाला, ठीक है। तो इसको जल्दी से सॉल्व कर लीजिए। तो ये हो जाएगा हमारे पास 3x - 3 इक्वल टू y, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया हमने। तो ये 3x - y इक्वल टू 3, ये इक्वेशन आपका फर्स्ट, ठीक है। अगेन अब क्या बोला है कि ये फ्रैक्शन जो है आपका x/y इट बिकम्स 1/4। कितना हो जाता है 1/4। किस कंडीशन में, जब 8 ऐड करते हैं किसमें डिनोमिनेटर में। डिनोमिनेटर कौन सा है नीचे वाला प्लस 8, फिर वही क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो ये हमारे पास 4x इक्वल टू y प्लस 8। तो यहाँ से 4x माइनस y इक्वल टू 8, ये इक्वेशन आपका सेकंड। यहाँ तक कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई होगी आप लोगों को, ठीक है। अब यहाँ से आप लोग या तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से निकालें, सब्स्टिट्यूशन से निकालिए, एलिमिनेशन से, कोई मैटर नहीं, क्योंकि क्वेश्चन में बोला अलजेब्रिक मेथड से निकाल दो, ठीक है। किसी भी एक अलजेब्रिक मेथड से निकालो। तो फ्रॉम 1 3x माइनस y इक्वल टू 3, 4x माइनस y इक्वल टू 8। इतनी सी बात है, ठीक। क्या करना है इसमें, y का तो सेम कोएफिशिएंट है,
साइन बस हमें चेंज करना, तो ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस। क्या किया हमने? सब्ट्रैक्ट। क्या किया हमने? सब्ट्रैक्ट, तभी जाके साइन चेंज हुआ। ये कैंसिल, यहाँ पे माइनस एक्स इक्वल टू -5, माइनस माइनस खत्म, एक्स इक्वल टू 5। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 5। अब वाई की वैल्यू चाहिए। फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में आप लोग पुट कर दीजिए वैल्यू 3x माइनस वाई इक्वल टू 3। यहाँ पे वो x की वैल्यू पुट कर दीजिए 3 मल्टीप्लाई 5 माइनस वाई इक्वल टू 3। ब्रैकेट में आप लोग डाल सकते हैं x इक्वल टू 5। तो ये 15 माइनस वाई इक्वल टू 3, 15 माइनस 3 इक्वल टू वाई। इसको इधर शिफ्ट कर दिया हमने, तो ये कितना? 12 इक्वल टू वाई। तो y की वैल्यू कितनी आ गई? 12। y की वैल्यू 12 आ गई और x की भी वैल्यू हम निकाल चुके हैं। और फ्रैक्शन हमने x y में ही तो माना है, करना हमने कंसीडर x y में किया। नाउ फ्रैक्शन x अपॉन y था ना हमारे पास, x हमारे पास क्या? 5 अपॉन 12। कुछ कैंसिल नहीं हो रहा तो ऐसे ही छोड़ देंगे। अगर कैंसिल हो रहा हो तो जरूर कैंसिल कीजिएगा, ठीक है। फ्रैक्शन का मतलब ही होता है लोवेस्ट फॉर्म। फ्रैक्शन का मतलब ही होता है कि उसका लोवेस्ट फॉर्म, उस कंडीशन में उसको ले जाके रख देना, उसके बाद उसे सॉल्व नहीं कर पाना, उसे सॉल्व नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये फ्रैक्शन का मतलब ही होता है। तो ये आपका फ्रैक्शन, तो ये आपका आंसर है। तो आप लोग इसे बहुत जल्दी नोट कीजिए। हम चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है? कुछ बातें मैंने लिखी है और कुछ मैं बोल बोल के, आप लोगों के पास बुक है, बहुत ध्यान से चीजों को देखिएगा और मैं स्टेप बाय स्टेप चीजों को लिखूंगा, ठीक है। तो क्या कह रहा है यहाँ पे कि यश स्कोर 40 मार्क्स। यश जो है एक टेस्ट देता है, बहुत अच्छे से पहले क्वेश्चन को समझ लीजिए, उसके बाद कर पाएंगे अच्छे से चीजों को। क्या है कि यश ने एक टेस्ट दिया जिसमें उसके 40 मार्क्स आए। अच्छा, उस टेस्ट का प्रोटोकॉल क्या था? उस टेस्ट का कंडीशन क्या था कि 3 मार्क्स राइट आंसर, अगर राइट आंसर है तो एक क्वेश्चन के एक सही आंसर पे उसे 4 मार्क्स मिलते, 3 मार्क्स मिलते, ठीक है। और वही अगर एक गलत आंसर हो जाता तो 1 मार्क्स कट जाता, मतलब कि नेगेटिव मार्किंग, ठीक है। गलत हो जाता तो 1 मार्क्स कट जाते उसके नंबरों में से, ठीक है। तो उसी के बाद फिर बोला गया है कि हैड 4 marks been awarded for each correct answer and 2 marks had been deducted for each incorrect answer, then yes would have 50 marks। फिर उसने ये 40 वाला कंडीशन, एक इक्वेशन देगा हमें, फिर उसने दोबारा एक टेस्ट दिया तो बताया उसमें इतने कंडीशन है। उसी टेस्ट को दोबारा दिया तो उसके बाद उसको मार्क्स जो मिले हैं वो कितने मिले? 50। और उसमें नेगेटिव मार्किंग चेंज था जी, ठीक है। ज्यादा कट रहा था और मिल रहा था कम। तो देखते हैं आप लोग कैसे। तो हम लेट कर लेते हैं। तो हमें बताना है कि हाउ मेनी क्वेश्चंस वर देयर इन द टेस्ट, कि उस टेस्ट में कितने क्वेश्चन है, ठीक है। तो हम कर देते हैं लेट द नंबर ऑफ करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन। मान लिया हमने कि उसने x नंबर ऑफ करेक्ट आंसर उसने x दिया है, ठीक है। कितने दिया? x उसके सही आंसर है, ठीक है। उसके बाद नंबर ऑफ इनकरेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन मान लिया हमने y। तो हमने ये मान लिया कि उसने y नंबर ऑफ क्वेश्चन क्या गलत आंसर करे उसने, ठीक है। मतलब कि यहाँ पे चीजें उसके माइनस हो जाएंगे, यहाँ पे चीजें बढ़ रही हैं। अच्छा, तो ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसने बात क्या किया? उसने टोटल 40 मार्क्स लेके आया। पहले कंडीशन में टोटल 40 मार्क्स लेके आया, तो वो कह रहा है कि उसमें 3 मार्क्स राइट के हैं। अगर एक एक्स क्वेश्चन मैंने माना है, टोटल कितना? एक्स क्वेश्चन, और नंबर ऑफ मार्क्स कितना ईच? एक क्वेश्चन पे 3, टोटल क्वेश्चन है कितने सही? एक्स। बहुत ध्यान से समझिएगा कि पर क्वेश्चन कितने मार्क्स का है? सही आंसर करने पे 3 मार्क्स मिलता, और क्वेश्चन है कितने? एक्स। सही कितने हैं? एक्स। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करा प्लस और उसके बाद यह कह रहा है इनकरेक्ट पे क्या कर रहा है? डिडक्ट कर रहा है, डिडक्ट। और जहां डिडक्ट करता है तो इसका मतलब ये कि माइनस हो रहा है चीजें,
उसके इतने मार्क्स आए सही पे, लेकिन नेगेटिव मार्किंग का मतलब ये होता है कि चीजें माइनस होंगी। ठीक है, जितने मार्क्स वो लेके आ रहा है ना, वो अगर गलत आंसर कर रहा है तो उसके क्वेश्चन तो जा ही रहे हैं और उसके मार्क्स में भी डिडक्ट हो जाएगा। तो डिडक्ट हो गया तो इस पूरे मार्क्स में से माइनस होगा जितने आंसर उसने गलत किए हैं। कितने गलत किए हैं? वाई क्वेश्चन इनकरेक्ट है उसके, और एक पे कितने मार्क्स उसके डिडक्ट होते हैं? लिखा हुआ देखो 1 मार्क्स है ना, मतलब 1y इक्वल टू टोटल कितना आता है उसका 40 मार्क्स। इस बात को आपको बहुत ध्यान से यही चीजें समझनी है हमें बस। ठीक है, 1y ना लिख के आप लोग डायरेक्ट सीधा y भी लिख सकते हो। मैंने यहाँ पे दिखाने के लिए कि 1 डिडक्ट करने वाला नंबर जो है वो यहाँ पे लिखा जाए। तो ये हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट अगेन। फिर उसने दूसरी कंडीशन बनाई है, फिर उसने टेस्ट दिया उसी को, और फिर इस बार उसने कितने मार्क्स लिए हैं? 50 मार्क्स। अच्छा, ये 50 मार्क्स इसी में से जो भी है उससे करेक्ट और इनकरेक्ट को मिलाकर उसके 50 मार्क्स आए हैं। तो इस बार 4 मार्क्स अवॉर्ड होता है, मतलब 4 मार्क्स सही होने पे मिलता है, 4 मार्क्स सही पे, और डिडक्ट कितना होता है? डिडक्ट होता है 2 मार्क्स। ठीक है, इनकरेक्ट पे 2 मार्क्स जाते हैं, तो 2। तो इस बात को आप लोग समझ गए होंगे, ये मैं उम्मीद करता हूँ, क्योंकि मैंने एक एक चीज यहाँ पे आप लोगों को बाय क्वेश्चंस के वर्ड हमने यहाँ पे इसे रिप्रेजेंट किया है। ठीक है, तो अब हमारे पास 2 इक्वेशन आ चुके हैं। इस दोनों इक्वेशन को सॉल्व हमें कैसे करना है? बहुत इजी तरीके से। और क्या करेंगे? ये इसमें मल्टीप्लाई इन इक्वेशन फर्स्ट बाय 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं ना, तो हमारे पास नया इक्वेशन बन जाएगा 3x। इसका मतलब तो ये 6x माइनस 2y इक्वल टू 80, और ये एज इट इज रहेगा। ये हमारे पास इक्वेशन थर्ड है ना, ये इक्वेशन हमारे पास सेकंड। इसमें आप लोग क्या कीजिए? एलिमिनेशन मेथड। अच्छा, अब क्या करेंगे? हमें सब्ट्रैक्ट करेंगे या ऐड करेंगे? ऑफिशियली हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि 2 बिल तो मैच तो कर रहा है कोफिशिएंट, लेकिन साइन इसका चेंज है। तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस, और ये भी माइनस, ये कैंसिल होगा यहाँ पे। तो आपका ये 2x इक्वल टू 30। ठीक है, तो x इक्वल टू कितना आ गया? 15। एक बात तो हमें पता चल गया है कि नंबर ऑफ क्वेश्चन, करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन कितने करेक्ट उसने किए? 15। अब उसी तरह हम y की वैल्यू निकाल लेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। ले लीजिए 3x माइनस वाई इक्वल टू 40। अच्छा, 3 मल्टीप्लाई x की वैल्यू यहाँ पे 15 माइनस वाई इक्वल टू 40। आप लोग चाहते हैं यहाँ पे x इक्वल टू 15 भी रख सकते हैं। ये 45 माइनस वाई इक्वल टू 45 माइनस 40 इक्वल टू वाई, 5 इक्वल टू वाई। इसका मतलब ये हो गया है कि y कितना आ गया हमारा 5। मतलब उसने कितने गलत आंसर किए हैं? 5 क्वेश्चन उसने गलत आंसर किए, जिसकी वजह से उसके मार्क्स कटे हैं। ठीक है, तो हमें क्या बताना है? टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस इन टेस्ट में कितने क्वेश्चन है ये बताना, सही और गलत मिला के, है ना। यही तो हुआ x प्लस वाई, मतलब कि हमारे पास 15 प्लस 5 कितना आएगा? 20। कितना? 20। टोटल क्वेश्चन कितने थे? 20। ठीक है, इस बात को आप लोग समझ पा रहे होंगे। तो जल्दी से राइट डाउन